अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया मेरा चैनल हेल्थ रेज सब्सक्राइब करने का। और आपसे रिक्वेस्ट है अभी भी जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड की उनमें कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइजेज थी। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स या मोटे पेशेंट हैं, बल्कि पेशेंट हैं जो वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने चंद एक एक्सरसाइजेज अपलोड की थी कि जो वो अपने कमरे में, अपने घर में, अपनी छत पे, खुली जगह पे कहीं भी वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उनको वे बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे वो वॉक कर रहे हैं। इन वीडियोस के दौरान मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मोटापा के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताइए। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बावर करवाना चाहूँगा कि मोटापा कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज से कवर नहीं होता। उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना। मोटापा आता ही इसलिए है कि जब हम फितरत के खिलाफ चलते हैं तो फिर हमें डिफरेंट बीमारियाँ आती हैं, मोटापा आता है। तो उससे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें डेली रूटीन में रोज़ाना हम जो कुछ खाते पीते हैं उनमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए। तो उस वाले से मैं चंद एक चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तकरीबन 17 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए ताकि ये आप आने वाले अपने जो नस्लें हैं, अपने बच्चों को भी ये बता सकें। क्योंकि ये जो अभी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जो अभी एज के लोग हैं, उनको बिल्कुल इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कौन सी बीमारी आई हो तो कौन सी खुराक खानी है, या क्या हमने नाश्ते में लिया था, अब हमने दोपहर को क्या लेना है, दोपहर को क्या लिया था और रात को क्या लेना है। ये चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होंगी, कभी भी हमारी आने वाली नस्ल जो है वो सेहतमंद नहीं होगी। मैं अमूमन देखता हूँ कि डॉक्टर्स के पास, बच्चों के पीड्स स्पेशलिस्ट के पास अपने बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हुए हैं। बच्चों की बीमारी की दो वजूहत होती हैं, एक उसका गला ख़राब होना, दूसरा उसके जो एंटेरिक फीवर है, अंतड़ियों का बुखार, उसका चांसेस ज़्यादा होते हैं इन दो चीज़ों के। तो अमूमन जो लोग अपने बच्चों को मेडिसिन के लिए लेके गए होते हैं, उन्हें वहीं से क्लिनिक के बाहर फ्रेंच फ्राइज वाली रेडी खड़ी होती है, स्टॉल लगा होता है, वहाँ से फ्रेंच फ्राइज लेके दे रहे होते हैं कि बच्चे को बुखार दो वजह से, गला ख़राब होने की वजह से या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है। तो वो दोनों ही चीज़ें इन्फेक्ट करेंगे आपके जो आपने फ्रेंच फ्राइज लेके दे रहे हैं। इसलिए मैंने कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कर सकें ताकि हम एक अच्छा और हेल्दी जो माशरा है उसको कायम कर सकें। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है कि हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं। चंद दिन पहले भी एक पेशेंट आए तो कह रहे थे जी कि मुझे एसिडिटी बहुत है। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो वो डेली सुबह उठ के जो है निहार मुँह चाय पीते थे। तो जाहिर है जब चाय पियेंगे तो एसिडिटी तो होगी। डेली रूटीन में चाय पीने से एसिडिटी होती है, तो वो तो सुबह बिल्कुल निहार मुँह चाय ले रहे थे तो उससे एसिडिटी होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह अपने बच्चों को खुद भी सुबह निहार मुँह कोशिश क्या कीजिए कि फ़र्ज़ है नमाज, कोशिश कीजिए कि फ़र्ज़ नमाज जो है उसको जमात के साथ अदा करें। नमाज से पहले अगर अल्लाह ताला उठने की तौफीक देते हैं तो आप रात को किशमिश के 15 से 20 दाने एक गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के नहार मुँह वो पानी भी पी लें और किशमिश भी साथ खा लें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम जो सुबह उठने के 2, 3, 4 घंटे बाद जो है कुछ खाते हैं। ये भी इंतहाई गलत चीज़ है। हमें जब सो के उठते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर कोई ना कोई हेल्दी डाइट हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह उठ के किशमिश खा लीजिए, जो खोपरा होता है वो ज़रूर आप ले सकते हैं, बादाम, 7 बादाम लीजिए, साथ 2-3 काली मिर्चें खाइए। उसके अलावा आप मेथी दाना है, वो बड़ी हेल्दी डाइट है। आप सुबह रात को मेथी दाना का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह वो ले सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो हमारा डाइट प्लान है गर्मी और सर्दियों का अलग-अलग आ रहा है, वो भी आ रहा है। कोशिश कीजिए कि उसको फॉलो कीजिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। सबसे पहली बात हमने की कि फजर टाइम जो है जब हम उठते हैं उस टाइम हमें क्या लेना चाहिए। खाली पेट पानी नहीं लेना चाहिए, सादा पानी कभी भी नहीं लेना चाहिए खाली पेट। उसके साथ लाजमी कोई ना कोई कोई चीज़ घर में ना हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, गुड़ के बाद पानी पीजिए, सादा पानी। सुबह निहार मुँह नहीं पीजिए, वो हमारा मैदा और जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे जोड़ हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सुबह पानी पीना निहार मुँह। दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी नोट करने वाला है, वो है कि सुबह जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए और खाना खाने के 2 घंटा बाद पानी पीजिए।
उसकी लॉजिक ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं, उस दौरान जब खाना खा लेते हैं हमारे स्टमक में खाना चला जाता है, तो वो उसमें खाना दोबारा पकता है। जैसे हंडिया में खाना पकता है, उसी तरह हमारे स्टमक में खाना दोबारा पकता है। उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो आते हैं, वो दोबारा से एक प्रोसेस शुरू होता है खाने को गलाने के लिए। तो वो उस अगर वो सारी चीज़ें खाना गलाने के लिए आई होंगी, तेज़ाब आए होंगे, जो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो आए होंगे, तो अगर आप ऊपर से पानी पी लेंगे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो तेज़ाब है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। वो एसिडिक से लेस एसिडिक हो जाएंगे, वो अल्कलाइन हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा खाना हजम नहीं होगा और हमें जो मैदे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, खाना ठीक तरह हजम नहीं होगा तो हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ है खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना। ये हम अपनी डेली रूटीन बना लीजिए। उसके अलावा जो पानी पीना है, पानी डेली 12 से 15 गिलास लाजमी पीजिए, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है, मैं थोड़ा सा जल्दी भी इसीलिए कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग देखने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको फर्दन पॉइंट्स नोट करवा के अपने बच्चों से तो उनको बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं साथ इसको जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ कि ये हमें जस्टिफाई करूँ कि क्यों हमें ज़रूरी है ये काम करने। तो जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट है वो है कि हमें डेली 12 गिलास पानी के लाजमी पीने चाहिए। डेली 12 गिलास पानी के लाजमी पीना चाहिए। उसकी लॉजिक ये है कि हम डेली रूटीन में जो सॉलिड चीज़ें हैं, रोटी है, चावल है, डिफरेंट चीज़ें जो हम खाते हैं, फूड खाते हैं डेली, वो तकरीबन 1 किलो बनता है। 1 किलो के साथ हमें 3 किलो पानी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसका बेसिक कंटेंट पानी है। हमारी बॉडी कंसिस्ट ऑन 73% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है, हमारे अगर 100 किलो मेरा वजन है, उसमें 73 किलो जो है वो पानी है। सिर्फ 25% जो है वो सॉलिड चीज़ें हैं, हड्डियाँ वगैरह हैं। तो उसी रेशो से हमें 25% सॉलिड डेली चाहिए होता है और 75% वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। इसलिए आप 12 से ज़्यादा गिलास डेली जो है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, पानी पीजिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ 4th वन वो है कि ठंडा पानी पीने से गुरेज कीजिए। ठंडा पानी पीने से मैंने जो जैसे ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है कि हम फितरत के खिलाफ ज़िंदगी जी रहे हैं। जो हमारी फितरत कह रही है हम उसके एंटी चलते हैं, तो हमें बीमारियाँ आती हैं, मोटापा आता है, ब्लड प्रेशर आता है, डिफरेंट बीमारियाँ आती हैं। ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? हमारा जो अल्लाह ताला ने जो इंसान को क्रिएट किया, तो 4 चीज़ों से क्रिएट किया, आग, पानी, हवा और मिट्टी से। बाकी 3 चीज़ें हम फिर किसी इंशाअल्लाह ताला वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ हम आग डिस्कस करेंगे कि आग क्या है जिससे अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया इंसान की बॉडी को। तो वो आग है हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6। अल्लाह ताला ने एक टेम्परेचर मेंटेन कर दिया कि अगर 98.6 आपका बॉडी टेम्परेचर है तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपका टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि एबनॉर्मेलिटी है। इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, ये आप हेल्दी ज़िंदगी नहीं जी रहे। तो इसलिए आप लोग जो है ठंडा पानी से गुरेज कीजिए। 98.6 जो बॉडी टेम्परेचर है वही आपका रूम टेम्परेचर है, उसी के मुताबिक जो है ना आप पानी पीजिए, क्योंकि इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप 98.6 आपका बॉडी टेम्परेचर है और आप माइनस डिग्री पे जाके आइसक्रीम खा रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है वो माइनस पे जाके जमती है, पानी जमता है, तो वो आप उस पे जाके पी रहे हैं, तो आप फितरत के कितने खिलाफ चल रहे हैं। 98.6 से आप 70.86 पे भी नहीं आए, 80 पे भी नहीं आए, 70 पे भी नहीं आए, 50 पे भी नहीं आए, डायरेक्ट आप 5 पे आ गए, 1 पे आ गए या माइनस टेम्परेचर पे जाके आप पानी पी रहे हैं। तो वो फितरत के खिलाफ चल रहे हैं। जो बॉडी में अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, हमारे अंदर जो आग लगाई है, आप उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंट बीमारियां क्रिएट करने का बायस बन सकता है। इसलिए खुद भी और अपनी फैमिली को फ्रेश वाटर, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, वो पिलाइए। ठंडे पानी से कोशिश कीजिए कि गुरेज कीजिए। उसके अलावा फ़ास्ट फूड खाने से परहेज़ कीजिए। फ़ास्ट फूड बेसिकली तो हमारे इस कल्चर के लिए है ही नहीं। जब से फास्ट फूड आया है उसी वक्त से डॉक्टर्स के पास देखें आप लाइनें लगी हुई हैं। मेरे दोस्त का मेडिकल स्टोर है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास बेशुमार पेशेंट्स आते हैं जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। सभी ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर,
ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल ये ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, एंटासिड सिरप पी रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप इन चीज़ों को, फास्ट फूड को अपने कम नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, फाइबर वाली डाइट नहीं लेंगे, आप बीमारियों का शिकार होता रहेंगे, मोटापा आप पे आएगा। इसलिए फास्ट फूड हराम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वंस अ वीक, फोर्टनाइटली और वंस अ मंथ, ये नहीं कि आप डेली जो है वो फास्ट फूड ले रहे हैं। तो इससे जो है परहेज़ कीजिए। उसके अलावा जो छिलके वाली दालें हैं वो खानी चाहिए, बीन्स खाने चाहिए। कभी भी जो दालें छिलके उतरी हुई हैं वो दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें, देखिए हम, मैंने पहली बात हर चीज़ में बात कर रहा हूँ कि हम फितरत से हट रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक फितरत बना दी, अल्लाह ताला ने एक सेट बना दिया कि आपको ये ज़रूरी है। जैसे गंदम के दाने की ले लेते हैं, तो गंदम का दाना अगर फुल जो पूरा पिसा जाए, उसमें जितने चोकर, जितना छान जिसको कहते हैं, सूजी, मैदा, जितना जितना चाहिए अल्लाह ताला ने वो पूरा एक दाने में आपको दे दिया। अब क्या करें, हमके फितरत से अल्लाह ताला ने जो दिया हम उसके मुखालिफ चल रहे हैं, उसमें से मैदा अलहदा कर रहे हैं, सूजी अलहदा कर रहे हैं, चोकर उसमें से निकाल रहे हैं, और फिर वो हम आटा खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम छिलके वाली दालें खाएं। जैसे दाल चना है, दाल चना का जो पहले बुज़ुर्ग खाते थे, सिर्फ एक दाल होती थी जो बगैर छिलके थी, वो थी दाल चना। तो वो बुज़ुर्ग जब अगर दाल चना पकाते थे उसके साथ दाल माश छिलके वाली ऐड करते थे, उसकी फाइबर को बैलेंस करने के लिए। तो अभी जो है वो हम भूल गए, हम दाल माश भी बगैर छिलके के खा रहे हैं, दाल मूंग भी बगैर छिलके के खा रहे हैं, दाल चना भी बगैर छिलके के खा रहे हैं। फितरत से हट रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने एक फाइबर हमें दे दी, हम उससे हट रहे हैं, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और डाइजेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आइंदा कोई भी बगैर छिलके के दाल नहीं खाइए। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में छिलके के बगैर दाल यानी धुली हुई दाल खाई जाती है, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं है। पूरे बीन्स खाए जाते हैं, राजमाश है, लूबिया है, मूंग है साबुत, मसर है, माश है, वो पूरे बीन्स खाए जाते हैं, किडनी बीन्स खाए जाते हैं। कहीं पे भी दाल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खुद जो है वो छिलकों समेत जो है वो दालें खिलाइए। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि आटा ब्राउन खाना चाहिए, उसमें से चोकर नहीं निकला होना चाहिए, चोकर वाला आटा होना चाहिए, छान वाला। अब इमेजिन नहीं करेंगे, इतना अफसोस होता है कि मेरी चंद एक दोस्त हैं, उन्होंने जिक्र किया कि यार ये ब्राउन आटा ले हैं, वो खाए नहीं जा रहा हमसे। तो देखें उनके पेट भी निकले हुए हैं, बड़े हुए हैं, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, और वो कह रहे जी हम खा ही नहीं सकते जो ब्राउन आटा है उसको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो छान वाला आटा है, ब्राउन आटा है, वो लीजिए, वाइट आटे से परहेज़ कीजिए। उसके अलावा तली हुई चीज़ें उनसे इजतनाब कीजिए। तली हुई चीज़ें खाने से इजतनाब कीजिए, वो हमारे स्टोमक को ख़राब करती हैं, हमारे जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको ख़राब करती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिए। उसके अलावा जो तली हुई चीज़ों के अलावा जो लुकमे हैं, हम जब खाना खा रहे हो छोटे लुकमे लीजिए और चबा चबा के खाइए। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने दांतों का काम अपने मैदे से लेंगे तो जाहिर है फिर मैदा तो ख़राब होगा। इसलिए मुंह में अच्छी तरह अपना खाने को चबा के फिर आप जो है वो अपने स्टोमक में लेके जाइए। इसके अलावा पानी भी छोटे छोटे घूंटों में पीना चाहिए, पानी चूस के पीना चाहिए, छोटे छोटे सिप लेना चाहिए। चाय से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। मैं चाय पे स्पेशली थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, कि चाय बेसिकली हमने क्या है कि दूध का हमने खुद अपने हाथों से बेड़ा गर्क किया हुआ। दूध बजाते खुद हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसमें चाय डाल के, चीनी डाल के, नमक बाद लोग डालते हैं डाल के, तो वो हमने उसे खुद हार्मफुल कर लिया। हाँ, बतौर मेडिसिन आप कभी जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसे ले सकते हैं, इसके साथ दालचीनी उसमें डाल के, या जो सर्दियाँ हो शहद डाल के ले सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसकी डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए। और जो सबसे अहम चीज़ मैं अपने व्यूअर से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि देखिए हम लोग कह रहे हैं कि जी केमिकल से बना हुआ दूध आ रहा है हमारे बच्चों को, अब दूध भी हालत नहीं मिल रहा, तो इसके भी सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हमें जब हम बिला वजह चाय पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो चाय, हाँ जी चाय मंगवा लो, घंटा हो गया बैठे हुए यार, बैठे हुए यार 1 घंटा हो गया, चलो फिर चाय मंगवा लेते हैं, चाय फिर पीना शुरू कर देते हैं। दिन में 8-8 7-7 कप चाय के पीते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले भी एक पेशेंट आए हुए थे, वो कह रही एसिडिटी बहुत है, मुझे एसिडिटी बहुत है जी, मुझे तेजाबियत बहुत है, खट्टे डकार आते हैं, रात को सोया होता हूँ, मुंह में कड़वा। मैंने चाय कितनी पीते हैं जी? 7 से 8 कप। कह रहे
मिनिमम 7 to 8 कप, तो ज़्यादा 12 भी हो जाते हैं, तो उनका कैसे स्टोमिक ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ को वो जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अगर हम लोग थोड़ा सा बाशऊर हो जाए, हम चाय पीना कम कर दें। अगर पाकिस्तानी 12 करोड़ आबादी है तो मेरा ख्याल है कि 13-14 करोड़ कप चाय डेली पी जाती है। तो अगर वही हम लोग चाय पीना छोड़ दें तो दूध, खालिस दूध वो बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केमिकल का दूध बनाने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो ये घिनौना कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने बच्चों के लिए चाय बिल्कुल छोड़ेंगे तो बच्चों को खालिस दूध मिलेगा। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बहैसियत कौम हमें चाय छोड़ना पड़ेगी ताकि हमारे बच्चों को खालिस दूध मिल सके। जब दूध की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, हम चाय नहीं पियेंगे, तो ज़ाहिर है बच्चों को फिर भैंसों का खालिस दूध मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दूध जो है वो पिए कभी कभार, दिन में एक बार रात सोते वक्त, लेकिन चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो चाय चीनी है, कोशिश कीजिए चीनी को, वाइट शुगर को छोड़िए और ब्राउन शुगर यानी शक्कर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है हमारे जो है सेहत बरकरार रखने के लिए। चीनी को तो अभी बहुत सारी इन चीज़ों पे डिस्कस हो चुकी, वाइट पॉइजन कहा जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में से चीनी को कम अज़ कम कीजिए और शक्कर को बढ़ाइए। उसके अलावा नमक कोशिश कीजिए कि जो डबल रिफाइंड और ये दूसरा साल्ट आ रहा है इससे बचिए। और जो पिंक साल्ट जिसे कहते हैं, पथरीला नमक, वो आप डायरेक्टली लीजिए। उसमें थोड़ा सा, लोग कहते हैं जी, पेशेंट आते हैं उन्हें कहें तो वो कहते हैं जी उसमें जो मिट्टी के ज़रात आते हैं, हम खाना पकाते हैं या उसको वैसे कई चीज़ में डाल के पिए तो उसमें ज़रात आते हैं। तो मैं उसका आसान हल बता देता हूँ कि वही आप सस्ता नमक लीजिए, पिंक साल्ट लीजिए, उसको आप पानी में हल कीजिए। पानी में हल करने के बाद जो अगर पथरीले ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर से आप नमक यूज़ कीजिए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जो नमक आ रहा है वाइट कलर का, इससे बचिए। और पिंक साल्ट जो है पूरी दुनिया में चल रहा है वो लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ एक और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आफ्टर मगरिब, सूरज डूब जाने के बाद, ना हमें कोई ठंडी चीज़ खानी चाहिए, ना फ्रूट खाने चाहिए। फ्रूट और ठंडी चीज़ अगर खानी भी हो तो वो सूरज निकला हो उस दौरान खानी चाहिए। सूरज डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। हमें सूरज डूबने के बाद नीम गर्म दूध सिर्फ हम ले सकते हैं, या फलों में सेब ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, सॉरी माजरत, सेब नहीं, आम ले सकते हैं और दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। खजूरें खा सकते हैं, कोई भी जो गर्म तासीर वाली चीज़ है वो खा सकते हैं, ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे। हमारी जो जॉइंट स्टिफनेस है, जोड़ों के दर्दों की बड़ी वजह ही यही है कि हम रात को आफ्टर डिनर कहते हैं जी चलें जी आइसक्रीम खाने, तो वो हमारे लिए शदीद नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मगरिब के बाद कोई भी ठंडी चीज़ खाने से इज्तनाब कीजिए। बेहतरीन चीज़ है सोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के या कोई भी मुरब्बा लेके, डाइट प्लान आपके सामने आ गया, आप उसको फॉलो कीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए। इसके अलावा सुबह उठ के वर्जिश ज़रूर कीजिए और सुबह उठ के लंबे सांस, डीप ब्रीथ, अपने पूरे लंग्स को ऑक्सीजन से भरिए और फिर उसको जो है एक्सेल कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नेचुरल ज़िंदगी जीना भूल गए। हम ताज़ा हवा में सोते थे, पहले छत पे सोते थे, सहन में सोते थे, इसलिए हम जो है वो सुबह सुबह हमें फ्रेश एयर मिल जाती थी, ऑक्सीजन मिल जाती थी। जिससे हम दूर हो गए, हम कमरों में सोते हैं तो हमें ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलती। इसलिए सुबह अपनी छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, किसी पार्क में जाइए, लेकिन लंबे सांस लीजिए, क्योंकि जो हम डेली ये सांस ले रहे हैं इनमें हमारा लंग्स जस्ट 35% यूज़ हो रहा है, बाकी 65% यूज़ नहीं हो रहा। जब आप सुबह सुबह लंबे सांस लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, तो पूरे लंग्स में एक दफ़ा ऑक्सीजन जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली हम हेल्दी ज़िंदगी जिएंगे। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की जिक्र हो गई, कोल्ड ड्रिंक जो है वो कोशिश कीजिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। और सबसे अहम चीज़ एक और जो मैंने डिफरेंट आपसे डिस्कस की, वो उनमें एक सबसे अहम चीज़ है, एक और नोट कर लीजिए कि अपने बच्चों को कभी भी डब्बे वाला जूस नहीं पिलाना। ये शेज़ान, नेस्ले, फ्रूटा वाइटल, फ्रूटा ये वो जितने भी आए वो नहीं पिलाने चाहिए, क्योंकि नोट कीजिए मेरे अल्फाज, ये अल्फाज नोट कीजिए कि ये डब्बे वाले जूस, प्रिजर्वेटिव जूसेस बने थे उन बदकिस्मत लोगों के लिए जिनके पास अल्लाह ताला ने फ्रेश फ्रूट्स नहीं दिए थे। जब अल्लाह ताला ने हमें फ्रेश फ्रूट्स दे दिए
तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है ये डब्बे वाले जूस जो है उनको इस्तेमाल करें। 5-7 रेडी लगी होती है जिसमें आपको ताज़ा केले भी मिल रहे हैं, ताज़ा किन्नू मिल रहे हैं, ताज़ा स्ट्रॉबेरी मिल रही है, आम ताज़ा मिल रहे हैं, और हम वहाँ से जूस लेके पी रहे होते हैं, अपनी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। अपने बच्चों को जब भी सुबह स्कूल में या कॉलेज में आप उनको लंच दे के भेजते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें फ्रूट दीजिए, जूस ना दीजिए। जूस बदकिस्मत लोगों के लिए है जिनके पास फ्रेश नहीं चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स डाले होते हैं, वो नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जो है हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपनी डेली रूटीन बनाइए एक्सरसाइज करने की। और सबसे अहम चीज़ जो इससे भी ज़रूरी है वो 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने जो हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसका शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें लाखों करोड़ों इंसानों में सबसे पहली चीज़ तो उसने हमें नसीब फरमाई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, उसके बाद हमें सेहतमंद बनाया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का। अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये मेरी तमाम जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। एक हेल्थी माशरा के लिए, अपने ख़ानदान को सेहतमंद बनाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को सेहतमंद बनाने के लिए ये वीडियो पूरी दिखाइए उनको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली में सभी को कहिए कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ठीक हो गया? अब बंद नहीं किया हुआ अभी?